27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो की आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। जजेस के तबादलों में जुडिशल काउंसिल के साथ चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल करने की तजवीज़। NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात पर समझौता न करने का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। दौरे की पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की लंदन में गुफ्तगू। अफगान तालिबान का सरहद पार दहशतगर्दी बंद कराने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों की वापसी। जब तक अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती सीज़ फायर बरकरार है। खिलाफ वर्जी हुई तो मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। वाज़ेह किया खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं रही। गज़ा में नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम। तुर्की ने नेतन्याहू और सहूनी रियासत के मुताद्दिद सीनियर ओहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक 37 अरकान की फहरिस्त में वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स, कौमी सलामती के वज़ीर अतमर बिन गोयर और आर्मी चीफ भी शामिल हैं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज की रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक। अब तक 23 फौजियों की लाशें इसराइल के हवाले की जा चुकी। इसराइल ने अमरीकी अवाम में एतमाद की बहाली के लिए हालिया महीनों में लाखों डॉलर खर्च किए। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमदर्दियां खरीदने के लिए कोशिशें की। इसराइली अखबार हार्ट्स का इंकशाफ। इस मुहिम के लिए बाज़ इदारों को ठेके दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में क़दामत पसंद दाएं बाजू में भी इसराइल की हिमायत में कमी आ चुकी, जो रिवायती तौर पर इसराइल का हामी ख्याल किया जाता था। अमरीका का नस्ल कुशी के इल्ज़ामात पर जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास के बायकॉट का ऐलान। G20 इजलास वहाँ हो रहा है जहाँ सफ़ेद फाम अफराद को मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनों और खेतों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। दूसरों को भाषण देने वाले ट्रंप के अपने मुल्क से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आवाज़ें उठने लगीं। मेयर शिकागो ब्रेंडन जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा से ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कराची में शार फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। बहावलनगर में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद फैजान और जख्मी की गुलाम रसूल के नाम से हुई। लाहौर में एक बार फिर स्मॉग में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI लेवल 336 रिकॉर्ड। हवाई का किलाविया आतिशफिशां एक बार फिर फट पड़ा। किलाविया दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिशफिशां में से एक है, जो दिसंबर 2024 से वक्फे से अलावा उगल रहा है। जेनेटिक्स साइंस में नोबेल इनाम पाने वाले साइंसदान जेम्स वाटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। जेम्स वाटसन को DNA की साख्त के हवाले से खिदमात पर 1962 में नोबेल इनाम दिया गया था।
मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का पोर्टोरिको में मस्जिद का दौरा, अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, नमाज भी अदा की। अमरीकी शहर बाल्टीमोर के एक गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरे और आखिरी मैच में आज आमने सामने होंगे, मिस्ट्री बॉलर अबरार की वापसी का इम्कान। बांग्लादेश से हॉकी सीरीज के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता ढाका रवाना, टीम की क़यादत इमाद शकील भट्ट करेंगे। और मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का आज तीसरा मरहला, 48 मर्द और एक खातून रेस का हिस्सा।